हेलो। यस सर। तैयार है ना? कल कहाँ तक किए थे हम लोग? कल हम लोग वर्क बताए थे। जी सर। ऐसा यूनिट बताए थे। दिख रहा है ना? यस सर। डायमेंशन बताए थे। कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना? यस। नेचर ऑफ वर्क बताए थे। हाँ ना बोलिएगा वो सेंड फिर। किए पीडीएफ। क्योंकि कल मेरे पास फीडबैक सिर्फ 2 ही आदमी का मिला था। ठीक है? क्योंकि फीडबैक नहीं मिला आज, लेकिन हम पीडीएफ देंगे, उसी को आप लोग लिख के हमको फिर सेंड कीजिएगा। हेलो सर, किसका किसका मिला हाँ, था? बोलिए बोलिए धन्य नाम। किसका किसका मिला था? मिला था शायद, नंबर से आया था, हम सेव तो नहीं किए हैं। एक आदित्य लिखा है और एक नंबर से आया था, वो नहीं नहीं पता हमको। सर पर हम सेव किए थे नंबर, उसमें लिखा हुआ आ रहा है इनवाइट टू ज्वाइन व्हाट्सएप, इस तरह कुछ। मतलब उसमें बता रहा है कि आपका व्हाट्सएप है ही नहीं। क्यों ऐसे होता है? सबका आ गया है, उसी नंबर पर आ रहा है सबका, आपका क्यों नहीं आएगा? पता नहीं सर। ठीक है, आज फिर एक बार कोशिश करना, या तो नंबर आप गलत लिखे होंगे। ठीक है? और एक वो 772 जो था उसका आया था, किसका नाम है, नाम नहीं पता है। सर 772। 8789141869 ना? वेरी गुड। सर तो कहाँ हो रहा है इसमें? हो जाएगा। 8789141869। 69। यस हाँ, सर। होना चाहिए। सर हम दिखाएं रिप्रेजेंट करके, क्या हो दिखा रहा है? नहीं, अभी अभी रुकिए, 12 बजे 1 बजे के बाद ही आपसे हम बात करते हैं, ठीक है? एक बार कॉल कीजिएगा। थोड़ा सा दस ओके सर। मिनट ऐसे भी डिस्टर्ब हो गए हम, नेटवर्क के चलते। फिर मेरे मोबाइल से तो नहीं हुआ, हम दूसरे किसी मोबाइल से ज्वाइन किए, आप लोग देख ही रहे हैं। और सर आवाज भी आ रहा है पीछे से। पीछे से आवाज़ भी आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो इसको आज स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, या तो हम आपको सेंड कर देंगे। पॉजिटिव वर्क देखे थे एग्जाम्पल के साथ, आवाज आ रहा है। नेगेटिव वर्क भी देखे हैं एग्जाम्पल के साथ, और जीरो वर्क भी देखे थे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है? ये 3 केस देखे थे। जब एफ परपेंडिकुलर होता है तो नो वर्क कम करता है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क नहीं होता है, और जो फोर्स जीरो होता है तो वर्क नहीं होता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिखे थे। ए पर्सन कैरिंग ऑन ए बॉक्स ओवर हिज हेड इज वर्किंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। ये जो है, ये इस रोड पर द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा था। द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा टू ईच अदर, तब जाके वर्क नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है जीरो वर्क का। आज कल बताए थे हम रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क, बताए थे। यस सर। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो देखिए यहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो हमको बोलिए। 1 जूल इजिकल टू 10⁻⁷ जूल और आर्क में इसको रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन है जूल और आर्क के बीच। तो यहाँ लिखा है 1 न्यूटन इजिकल 10⁵ डाइन, ये हम फोर्स मोशन में पढ़े हैं। और 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ये भी हम जानते हैं। तो 1 जूल इजिकल टू न्यूटन मीटर है, तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन है, और इधर मीटर जो है वो 10⁻² सेंटीमीटर है। तो ये कैसे हुआ 10⁻⁷ आर्क, पता है?
ये भी क्लास 9 का मैथमेटिक्स में है, द्विघात समीकरण में। किसी को पता? हाँ या ना बोलिएगा। हाँ या ना बोलिएगा, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है आपका किसी का? हेलो सर आपका पीछे से बहुत साउंड आ रहा है। पीछे से साउंड आ रहे हैं? यस सर। कल क्या बोले थे? एक न्यूमेरिकल बताएंगे। एक न्यूमेरिकल को पहले लिखिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, व्हाट वर्क इज परफॉर्मेंट, एकदम सिंपल सा है, सिर्फ फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के ही थ्रू ये न्यूमेरिकल बनाए हैं। ओके। ड्रैगिंग ए ब्लॉक 50 मीटर हॉरिजॉन्टली व्हेन ए 50 न्यूटन इज अप्लाइड बाय ए रोप मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। इसमें से 50 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं और 50 मीटर विस्थापित होता है और थीटा जो है वो 60 डिग्री है। तो वर्क डन क्या होगा? वन टू 50 किसने बोला था? उसका आंसर सही है सर मैंने। धनीराम ना। वेरी गुड। इसी का आपका बना है? हाँ बोले तो थे आंसर। वेरी गुड। और किसी का? मेरा सर। वेरी गुड। देखिए यहाँ तो फोर्स कितना है, दिख रहा है ना? यस फोर्स सर। कितना है? 50 50 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 मीटर 50 मीटर। और थीटा कितना है? 60 डिग्री। वर्क क्या होता है? एफ एफ डॉट कॉस थीटा। फिर फोर्स तो पे हम लोग का कितना है? 50 न्यूटन है ही। डिस्प्लेसमेंट भी 50 है और थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिए हैं? सर PDF भेज दीजिएगा। हाँ आगे बढ़, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ले लिए पीडीएफ सर। पीडीएफ हम किसको भेजेंगे? हमको, मेरे पास तो अभी सब स्टूडेंट का तो कांटेक्ट नंबर नहीं है। सर हम आपको कांटेक्ट नंबर अपना आज देंगे, हम आज आप मेरे व्हाट्सएप में कीजिएगा, सबके पास पहुंच जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। नहीं तो एक लास्ट में क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में हम दे देंगे, सबका हो जाएगा। हाँ सर ग्रुप बना लीजिए, वही ठीक रहेगा। ठीक है। ओके सर, आज हम बना हाँ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, दिख रहा है ना? आज हम लोग क्या करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? घर्षण। जब कोई एक वस्तु किसी सतह पर जब गति करता है तो उसके जो मूवमेंट होते रहता है उसके पीछे एक बल लगा रहता है, उस बल को क्या कहते हैं? घर्षण यानी फ्रिक्शन, जो विरोध करता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, दिख रहा है ना? यस इस सर। ब्लॉक को जो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं ना, इसका नाम है क्या? अप्लाइड फोर्स। ठीक है। और ये जो ब्लॉक धीरे धीरे आगे जाएगा और इसके पीछे एक फोर्स लगेगा। कभी देखे हैं जब रबर मिटाते हैं, साइकिल चलाते हैं, रबर मिटाते हैं ना, तो रबर गर्म हो जाता है, क्यों होता है? उसमें भी एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल। देखे ना? हाँ या ना बताइए। यस सर। तो वही फोर्स जो है वो है क्या? फ्रिक्शनल
फोर्स। साइकिल चलाते हैं, पूरा झुक जाते हैं लेकिन नहीं गिरते हैं, वो किसके कारण नहीं गिरते हैं? वो भी है, क्या है? नीचे से कोई हमको खींच के रखा है, और जो नीचे से हमको खींच के रखा है वही हो गया क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ यस रहा है? यस सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन यह है कि फ्रिक्शन एंड opposing force that comes into play when one body actually move। जब हम लोग कोई वस्तु को एक्चुअली मूव करते हैं और पीछे से जो अपोज कर रहा है, आपको आगे नहीं जाने दे रहा है, तभी वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि हम लोग एक पैडल मारते हैं साइकिल को, बहुत पैडल मारे, बहुत स्पीड भाग रहा है, जब भी हम उस पैडल को बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे साइकिल का मोशन क्या हो जाता है? लो हो जाता है। लो हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे भी कोई बल उसको खींच रहा है, तभी जाके वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। और इसी स्लो होने के जो अपोज कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वही है फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? जी सर। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, कार में चाबी दे दिए, गियर लगा दिए, कार आगे बढ़ गया, ठीक है। और उसको जब हम फिर चाबी को बंद कर देते हैं, धीरे 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 कार क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? उसके पीछे कोई उसको भी खींच रहा है। और वो कौन खींच रहा है? वो खींच रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। हम उसको बल जरूर लगाए थे, बट उसके पीछे अंदर जो एक दो सरफेस के बीच में एक लेयर होता है, उस लेयर पे एक बल उसको अपने आप खींच रहा है। जब वो अपने आप खींच रहा है ना, तब उसका मोशन क्या कर देता है? धीरे 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 स्लो कर देता है। और स्लो जब कर देता है तो उसी फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आया? किसी का कोई डाउट? नहीं तो फिर एग्जाम्पल हम देके बताएंगे। और भी किसी का डाउट है? बोलिए हाँ या ना बोलिए। जितना ना बोलिएगा उतने मेरे लिए ठीक रहेगा, और हाँ बोलिएगा तो मेरा मन को संतुष्टि मिलेगा। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थे ना। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर किसी बल को हम गिराते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाके वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। और रुकने का वजह वो है एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और इंक्लाइंड सरफेस पर क्या होगा? जब हम इंक्लाइंड सरफेस पर किसी ब्लॉक को रखेंगे, इंक्लाइंड सरफेस मतलब समझ रहे हैं? सीढ़ी देखे हैं ना? यस सर। हाँ, अगर इंक्लाइंड, हाँ तिरछा जब हम ब्लॉक को रखेंगे, देखिए दिख रहा है कि नहीं आपको? दिखा रहे हैं। ये जो ब्लॉक है, ये है ना, ये एक ब्लॉक है। यस सर। यस सर। हाँ, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। यहाँ क्या था? ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था। अब ये आ गया क्या? एक इंक्लाइंड सरफेस आ गया है। मान लीजिए हम इधर एक फोर्स लगाते हैं, इधर इंक्लाइंड सरफेस पर, इधर नीचे ही ना आएगा, नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर कम करेगा? ये चीज आपको बताना है। क्या अपोजिट होगा सर? फ्रिक्शन ऑलवेज क्या होगा? ऑपोजिट होगा। हाँ, क्योंकि उसको रोकने का क्षमता कौन रखता है? यही फ्रिक्शनल फोर्स ही उसको रोकने का क्षमता रखता है। मान लीजिए ये क्या है? एक रेस्ट में है। ये ब्लॉक क्या है? अभी रेस्ट में है। रेस्ट में, ठीक है। रेस्ट में जब भी होता है, इसका एक नीचे की तो भार होगा, हाँ या ना? किसी भी वस्तु अगर रेस्ट में होगा, उसका नीचे के एक भार होगा। उस भार को हम क्या करते हैं? ये mg ले लिए हैं। उस भार का वेट कितना है? mg भी जो है, ये भी एक फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? mg भी है। वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। ये ध्यान में रखिए, इसीलिए हम आपको ये समझा रहे हैं। यहाँ 4 फोर्स काम कर रहा है। एक अप्लाइड फोर्स काम कर रहा है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, और एक
फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। नहीं, फिक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। यानी यहाँ तक अभी हम लोग 3 फोर्स देख लिए हैं कि जब भी होगा ये एक इसका नीचे ही काम करेगा, यानी ये ब्लॉक जो है उसका सीधा एकदम नीचे तरफ आएगा। वो हो गया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ क्या है, mg है। mg तो एक वेट है उसका, किसका, इस ब्लॉक का वेट है। फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे तरफ काम कर रहा है। अब जब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स काम करेगा, और वो भी याद रखिएगा ऑलवेज 90 डिग्री पर काम करेगा। ऑलवेज कितना, 90 डिग्री। उस, हाँ, इसका 90 डिग्री ब्लॉक का, हाँ, ब्लॉक से जो फोर्स ऊपर की काम कर रहा है। जैसे कि ये ब्लॉक में आप यहाँ खड़े हैं ना, आप एकदम 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़े रहिएगा, और उस फोर्स को नाम क्या है, नॉर्मल। उस फोर्स का नाम क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। तो इसमें से कितना फोर्स लगा अभी तक, यहाँ इसमें 4 फोर्स। एक हो गया नॉर्मल फोर्स, सर व्हाइट बोर्ड में फ्रिक्शनल लिख के फोर्स, बताएं, व्हाइट बोर्ड में ड्राइंग करके बताइए ना। एक हो गया क्या, नॉर्मल फोर्स, एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, एक हो गया अप्लाइड फोर्स जिसको हम एफ से डोनेट किए थे, स्मॉल एफ से जो डोनेट किए थे वो है फ्रिक्शनल फोर्स, और mg जो है भार है वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की जो फोर्स लग रहा है 90 डिग्री ब्लॉक के सब 90 डिग्री पर, वो हो गया क्या, नॉर्मल फोर्स। ये 4 फोर्स आपका काम कर रहा है। अगर मान लीजिए सफेद वाला में क्या बोले, कोई आवाज दिए थे, हेलो, हॉरिजॉन्टल वाला में भी तो 4 फोर्स लगेगा ना, दोनों में। एकदम एकदम एकदम। इसके लिए यहाँ पर भी 4 फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, इधर जो लग रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ऊपर की रॉन्ग रिएक्शन है, और नीचे है mg ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ भी कोई दिक्कत है, क्या होगा, पीछे लगेगा। सर साउंड ठीक है, इतना तो क्या करे भाई मेरा, ये तो हम क्या बोल पाएंगे, हवा के साथ हमको तो उड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं दिमाग में धस, ऐसे ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा है। नो सर, आज तक कर लीजिए, नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे, इतना तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कैसे नहीं समझ में आया, देखिए ये एक ब्लॉक है, इतना तो पता चल रहा है ना। ये जब इसको हम इधर खींचेंगे तो इधर तो मूव करेगा ही, हाँ या ना, हाँ या ना। सर वो तो पता ही नहीं चल रहा आप किधर खींच रहे हैं उसको। इधर खींचे, ये एरो दिख रहा है, कहाँ किधर खींच रहे हैं, नहीं दिख रहा है एरो। नो सर, एरो ही तो नहीं दिख रहा है हमको तो दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। ये एफ जहां लिखा है इधर हम अप्लाइड कर रहे हैं, तो जिधर अप्लाइड करेंगे उधर ही ना आएगा। और जो एक इस सरफेस पर जो उसको अपोज कर रहे हैं, यानी बाधा दे रहा है, बाधा तो कोई ना देगा, कोई ना कोई जरूर बाधा देगा। जैसे कि हम पैडल मारते हैं, साइकिल बंद हो जाता है धीरे धीरे, तो बाधा इस कौन दे रहा है, पीछे की तरफ बाधा दे रहा है। वो क्या दे रहा है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। सेम चीज यहां पर भी दिए थे। अगर मान लीजिए ये हो गया, हाँ ये भी 4 फोर्स है। अगर मान लीजिए ये कोण दिख रहा है यहाँ, ये कोण अगर थीटा मानते हैं, ये कोण क्या है, थीटा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा है। तो यहाँ इसको अगर ट्रेस करेंगे तो कहाँ आएगा, नीचे तरफ आएगा। ये जो एंगल है ये भी है क्या, थीटा। और जहां कल भी हम बताए थे थीटा के लिए 2 कंपोनेंट होता है, कल भी हम बताए थे, बड़ी अच्छा से कोई ने हमको पूछा भी था। थीटा के 2 कंपोनेंट दिखाया जाता है, और थीटा तरफ जो होता है वो mg cos थीटा होता है, और 90 डिग्री के साथ जो होता है वो mg sin थीटा होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु को अगर रेस्ट में रखना है तो क्या होगा, ये mg cos थीटा इजिकल टू r हो जाएगा। यानी यहाँ एक फॉर्मूला हमको मिल गया है कि नॉर्मल रिएक्शन r इजिकल टू क्या हो गया, mg cos थीटा। कहीं समस्या किसी ने बताइए, हाँ या ना। अगर किसी ब्लॉक को अगर हम रेस्ट में रखेंगे तो उसका फॉर्मूला यही पता चलेगा हमको
क्योंकि वो संतुलन में है कब, जब r इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा। टाइम हो कहीं गया। एक मिनट, हमको थोड़ा हम भी इसके लिए क्या बोलेंगे, हमको भी तो 10-15 मिनट इधर उधर हो गए, नहीं तो फिर हाँ हम आपको आज पीडीएफ दे देंगे, नहीं तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, पढ़ाइए सर, अभी क्लास भी नहीं है सर इसके बाद। ठीक है तो तुम थोड़ा सा हम बता देते हैं, सिर्फ जो टाइप है वो सिर्फ हमको आपको दे देंगे, और टाइप के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ड्राइंग भी किया हुआ है। अगर दिक्कत होगा हमको तुरंत मैसेज कीजिए कि सर इस जगह पर दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम मेरा लेट होने के कारण हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। मेरा कॉलेज में एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन आप लोग हम समझ देंगे क्योंकि हमको लेट हो गए। हम टाइप पूरा कंप्लीट आज करने वाले थे फ्रिक्शन का, लेकिन उतना दूर तक अब नहीं जा पाए नेटवर्क के बगैर में, ठीक है। इसीलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, हम पीडीएफ अभी किसी भी स्टूडेंट को सेंड कर रहे हैं, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, और टाइप जो है वो थोड़ा पढ़िए, और कहीं भी दिक्कत होगा तो वहां एरर लिख के यानी दाग मत एडिट करके हमको बताइए कि ये जगह दिक्कत है, लेकिन अपना खुद लिख के ही भेजना है। मेरे वाला पेज को एडिट करके नहीं भेजना है, समझ में आया? यस अपने कॉपी पर लिख के ही भेजना है, कहीं भी डाउट होगा वहीं कलर चेंज करके भेजना है कि सर ये डाउट है। ओके, आज या क्या नॉर्मल जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है या नॉर्मल फोर्स जो है किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। नॉर्मल जो फोर्स एम जी कॉस थीटा का, और फिक्शन फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा। अब पता चला इस ये जो है नॉर्मल रिएक्शन यानी नॉर्मल फोर्स और एम जी कॉस थीटा के बराबर जब होगा, फ्रिक्शन फोर्स और एम जी साइन थीटा के बराबर जब होगा, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, सर इसके लिए तो फाइंड करना पड़ेगा ना। ये ब्लॉक किधर जाएगा, इसके लिए संतुलन होगा, कहीं नहीं जाएगा, रेस्ट पर रहेगा। क्योंकि ये भी जितना खींच रहा है बाबू, ये भी तो उतना ही खींच रहा है ना, हाँ या ना? यानी एम जी साइन थीटा जितना खींच रहा है दम लगा के, अब फ्रिक्शन फोर्स उतना भी उसको दम लगा के खींच रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन भी जितना खींच रहा है एम जी कॉस थीटा उतना ही खींच रहा है, तब भाई किधर जाएगा, चारों तरफ उसको एक मतलब इक्वल के बराबर हिस्सा से खींच रहा है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब एम जी कॉस थीटा का यूज करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन का यूज करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन का यूज तभी करेंगे तब वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड पर होगा, यानी नेगेटिव पर होगा। आगे हमको फोर्स लग रहा है, पीछे वो खींच रहा है, समझ में आया? जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे एक आध को तब पता चलेगा। आगे वो फोर्स मतलब जा रहा है, पीछे वो खींच रहा है, यानी मान लीजिए 50 न्यूटन आगे जा रहा है और वो पीछे कुछ ना कुछ तो खींच रहा है, तब जाके एक जगह जाके वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यानी हम यहाँ न्यूटन 50 न्यूटन एफ इजिकल टू अगर 5 न्यूटन लगाए और छोटा एफ इजिकल टू 10 न्यूटन लगाए, तो उसका नॉर्म मतलब ओरिजिनल फोर्स कितना होगा, 40 न्यूटन होगा, क्योंकि वो खींच रहा है। और खींचते 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 एक टाइम क्या करेगा, उसको जीरो पर लाएगा, और वही जीरो पर जो लाएगा उसी को कहता है फ्रिक्शनल फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ या ना? अभी भी अगर बोलो, अगर हम नहीं मना नहीं करेंगे, लेकिन बोलना ही पड़ेगा कि ना सर हमको ये थोड़ा सा भी पढ़ेंगे लेकिन उसको क्लियर करके पढ़ेंगे सब, ठीक है? ये इंक्लाइन वाला सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी ध्यान से देखना कि जब इंक्लाइन सरफेस होगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, वो एम जी कॉस थीटा सर। नहीं नहीं, किसके ऊपर परपेंडिकुलर, एम जी कॉस थीटा उसके बराबर है, लेकिन किसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये ध्यान में हर टाइम रखना है, नहीं तो कभी नहीं होगा। किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा ब्लॉक के ऊपर। किसके ऊपर,
ब्लॉक जो ब्लॉक है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही है, एफ इजिकल टू म्यू एन। फॉर्मूला क्या है? एफ इजिकल टू म्यू एन। सर ये हाँ, म्यू एन कैसे आया सर? एफ इजिकल ये फॉर्मूला है इसका। ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है? तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन जो है ये फ्रिक्शन फोर्स है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू का मान भी दिया रहेगा आपका 0.3, 0.4, 0.5 कुछ भी दिया रहेगा। और एन क्या है? नॉर्मल फोर्स है। यहाँ आएगा व्हाट इज म्यू? म्यू इज ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसा यूनिट क्या हो गया? ठीक, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इरिटेट हो गए हैं क्योंकि देख रहे हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा निकल चुके हैं, जो क्लास करने वाले थे वो भी निकल चुके हैं। ये खराबी है, हम आप लोग को उतना पकड़ के भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन देखें कि देखिए जैसे मृत्युंजय क्लास करता था, ओम प्रकाश था, इसी का था, कौन कौन था जो वो भी निकल गए। सर हम कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं सर। ओम प्रकाश तो ये चीज ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, इतना तक आज किए। फिर टाइप्स है आप लोग का हम दे रहे हैं फ्रिक्शन का टाइप। पहला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। कितना तरह का होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत इजी वे में लिखे हैं। एग्जाम्पल में हर चीज का एग्जाम्पल भी दिए हैं, देख लीजिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी है, उसका एग्जाम्पल भी दिए हैं, 3 गो एग्जाम्पल दे चुके हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसका भी 2 एग्जाम्पल दे चुके हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसका भी 1 एग्जाम्पल दे चुके हैं और ड्रॉ भी किए हैं, देख लीजिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, उसका भी एग्जाम्पल दे चुके हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन है। इतना सारा फ्रिक्शन आप लोग को किए हैं, ठीक है। इतना थोड़ा रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ रहेंगे, नहीं तो अचानक एग्जाम का डेट आ जाएगा तो दिक्कत है। सबको थोड़ा सा बोलिएगा कंप्रोमाइज करके कि थोड़ा सा देखिए आप लोग क्यों निकल रहे हैं। हम नहीं पता, हमको नहीं पता है, 10 मिनट आगे गए तो। सर आपका सर नंबर सर थोड़ा चाहिए सर। 8789 8789 1418 1418 69। 69 सौरभ सर ना? नहीं सॉरी नहीं, सुकांत। उसका हम मेरा मोबाइल आज पूरा डैमेज हो गया है, उसी के मोबाइल से किए हैं, सुकांत मंडल, ठीक है। सर आप किस कॉलेज से हैं सर? हम तो बाहर के हैं। हम मेरा कॉलेज अभी तक हम एनएस से ज्वाइन किए हैं, ओके ठीक है। ठीक है, बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ये नोट्स आपका ही, आप ही बनाए हैं ना? सब मेरा हैंड राइटिंग का है, मेरा ही है। ओके सर, मैं आपको कॉल करूंगा सर, ये व्हाट्सएप ठीक, पे। हाँ हम आपको दे देंगे। किसी को, किसी ने कोई ग्रुप बनाए, सिर्फ फिजिक्स का ही रहेगा, ठीक है। ओके सर। और उसी ग्रुप पर एक आदमी हैंडल करेगा और वो ग्रुप अपने चलाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। किसी को इतना पता नहीं है, नहीं तो नहीं निकलता, ठीक है। ठीक है सर एक सर रिक्वेस्ट था सर, पूछना था एक बात सर। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सर कौन सा बुक लें सर? हम बता देंगे आपको सब डिटेल्स। एक दिन कल हम न्यू आए हैं, आज सेकंड मेरा है, आपको सब कुछ बता देंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।